हेलो एवरीवन। हम पढ़ते थे फोटोकेमिस्ट्री प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि हम कार्बोनिल यौगिकों में देख चुके हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब हम उससे आगे बढ़ते हुए हम एल्कीन में होने वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं। तो आज हम देखेंगे एल्कीन में होने वाली प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। अब एल्कीन क्या होता है? तो एल्कीन दिस इज एल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है, तो ऐसे यौगिकों को, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम एल्कीन कहते हैं। अब इस एल्कीन में आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड उपस्थित होने की वजह से, जैसा कि हमने पूर्व की क्लास में वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि एल्कीन में पाई टू पाई स्टार संक्रमण होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। कौन सा संक्रमण होता है यहाँ पे? पाई टू पाई स्टार संक्रमण होता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पे होता है। इसका मतलब पाई बंध के इलेक्ट्रॉन पाई स्टार कक्षक में उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन वो आसानी से आपका उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन की तुलना में पाई इलेक्ट्रॉन के लिए उत्तेजित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कम होता है। ठीक है, अर्थात अधिक तरंग दैर्ध्य पर यहाँ पे अवशोषण होगा और पाई टू पाई स्टार संक्रमण होता है। जैसे कि अपन देखें यहाँ पे एच न्यू यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है प्रकाश की उपस्थिति में जो आपका एल्कीन है, और सी डबल बॉन्ड सी द्विबंध है वह एच न्यू की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में पाई टू पाई स्टार संक्रमण करके कौन सी अवस्था प्राप्त कर लेता है? एकक अवस्था प्राप्त करता है। कौन सी अवस्था? एकक अवस्था यहाँ पे प्राप्त होती है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगलेट स्टेट। तो यहाँ पे एल्कीन में जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह हम देखते हैं एकक अवस्था में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आईएससी होने की संभावना, मतलब अंतरा तंत्र लंघन की प्रक्रिया एल्कीन में कीटोन की तुलना में बहुत कम पाई जाती है। या अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे आईएससी संभव नहीं है। एल्कीन कार्बनिक यौगिकों में हमने देखा था कि एकक अवस्था प्राप्त होती है, वह एकक अवस्था आपकी ट्रिपलेट अवस्था यानी कि त्रिक अवस्था में आईएससी अंतरा तंत्र लंघन के माध्यम से परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एकक अवस्था व त्रिक अवस्था के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होने की वजह से आसानी से आईएससी संभव है। लेकिन एल्कीन यौगिकों में यह संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो हम पढ़ते हैं वह ट्रिपलेट अवस्था, सिंगलेट अवस्था में हम पढ़ते हैं। फिर भी एल्कीन में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं त्रिक अवस्था में भी देखी गई है, तो उसके पीछे क्या कारण है? आईएससी संभव नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हम एनर्जी ट्रांसफर, किसके माध्यम से? एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा स्थानांतरण के द्वारा यहाँ पे त्रिक अवस्था अर्थात ट्रिपलेट अवस्था प्राप्त की जा सकती है। मतलब एल्कीन की अभिक्रिया हम करवाएं ऐसे त्रिक ऊर्जा दाता यौगिक से, त्रिक ऊर्जा दाता यौगिक से हम करवाएं तो यहाँ पे त्रिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। लेकिन आईएससी के माध्यम से एकक अवस्था ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। तो यहाँ पे त्रिक ऊर्जा दाता के माध्यम से हम त्रिक अवस्था या ट्रिपलेट अवस्था प्राप्त की जा सकती है, और इस त्रिक दाता ऊर्जा के रूप में हम कीटोन ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं। ऐसे कंपाउंड लिए जाते हैं जो आसानी से त्रिक अवस्था में आ जाते हैं, और वो जो त्रिक ऊर्जा वाले दाता अणु है वह एल्कीन से अभिक्रिया करके एल्कीन की ट्रिपलेट अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आईएससी संभव नहीं है। तो यहाँ पे एल्कीन में जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है वो नॉर्मल अवस्था में, एकक अवस्था में होती है। आईएससी संभव नहीं है तो त्रिक अवस्था प्राप्त नहीं होती है। फिर भी हम एल्कीन की त्रिक अवस्था प्राप्त करने के लिए त्रिक ऊर्जा दाता अणु का उपयोग करके एल्कीन की त्रिक अर्थात ट्रिपलेट अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। और त्रिक ऊर्जा दाता के रूप में हम ले सकते हैं कीटोन ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं। कीटोन जैसे क्या बेंजोफिनोल ले सकते हैं। तो बेंजोफिनोल का अणु क्या करेगा? पहले प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके एकक अवस्था प्राप्त होती है, और वो बेंजोफिनोल एकक अवस्था से आईएससी के माध्यम से ट्रिपलेट अवस्था में, और वह जो ट्रिपलेट अवस्था है, जो बेंजोफिनोल की जो उत्तेजित अवस्था है, वह एल्कीन को त्रिक ऊर्जा देकर अपनी ट्रिपलेट स्टेट की ऊर्जा को देके एल्कीन डायरेक्टली आपका चेंज हो जाता है, ट्रिपलेट स्टेट में यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है।
अब यहाँ पे एल्कीन में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं एकक अवस्था में भी होती हैं और ट्रिपलेट अवस्था में भी होती है। ट्रिपलेट अवस्था में किसके माध्यम से होगी? त्रिक ऊर्जादाता अणु के माध्यम से होती है। मतलब आईएससी के माध्यम से आप सिंगलेट अवस्था से ट्रिपलेट अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम अब देखेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एल्कीन में कौन कौन सी होती है। तो पहली आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है एल्कीन में, वह है समपक्ष विपक्ष समावयवीकरण, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे जो आपकी एल्कीन में होती है। ठीक है, तो एल्कीन में सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन रिएक्शन इन एल्कीन। समपक्ष विपक्ष समावयवीकरण। समपक्ष विपक्ष समावयवीकरण में हम पहले बात करते हैं कि जैसे कि आपने कोई भी एक एल्कीन लिया, एल्कीन की अभिक्रिया करवाई, कोई प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाएगी और HCl की उपस्थिति में यहाँ पे संक्रमण कौन सा होता है? पाई टू पाई स्टार संक्रमण होगा। एल्कीन में कौन सा संक्रमण होगा? पाई टू पाई स्टार संक्रमण होता है और पाई टू पाई स्टार की वजह से ये जो C डबल बॉन्ड C है उसका पाई बॉन्ड है वो आपका ब्रेक हो जाता है और हमें यहाँ पे इस प्रकार से डाई रेडिकल प्राप्त होता है। अब ये जो डाई रेडिकल है उस डाई रेडिकल में मुक्त घूर्णन संभव होता है। मुक्त घूर्णन, फ्री रोटेशन जिसको हम कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं एल्केन में। तो यहाँ पे जैसे ये एक पाई बॉन्ड पाई टू पाई स्टार संक्रमण की वजह से ये बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है और हमें यहाँ पे एक द्विमूलक प्राप्त होता है और द्विमूलक प्राप्त होता है उसमें मुक्त घूर्णन, इस कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके मध्य में मुक्त घूर्णन। जैसे कि आप एक अंगुली जैसे कि ये जो दिख रहे हैं दोनों सिरे, अंगुली के जो दोनों सिरे हैं वो आपके कार्बन के हैं और बीच में आपका ये एकल बंध है। तो इस एकल बंध की वजह से यहाँ पे मुक्त घूर्णन पॉसिबल है। जबकि वही चीज यहाँ पे कार्बन के बीच में द्विबंध था, तो आप देख रहे हैं द्विबंध मैंने ये बनाया है, तो यहाँ पे मुक्त घूर्णन आपका संभव नहीं है। अगर मुक्त घूर्णन करवाना है तो ये आपका बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C के बीच में मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। लेकिन जैसे प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे पाई टू पाई का संक्रमण होता है तो यहाँ कार्बन के बीच में एकल बंध आ जाता है और ये मुक्त घूर्णन संभव है। और इसी मुक्त घूर्णन के कारण यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि एल्कीन में सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है, मतलब समपक्ष विपक्ष समावयवी होते हैं। तो इस मुक्त घूर्णन के कारण समपक्ष और विपक्ष समावयवीकरण का एक निश्चित अनुपात हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। वही पाई टू पाई स्टार संक्रमण, एक पाई बॉन्ड टूट जाता है और पाई बॉन्ड टूटने से मुक्त घूर्णन के कारण कार्बन के बीच मुक्त घूर्णन के कारण अगर आपने यहाँ पे समपक्ष एल्कीन लिया है तो यहाँ पे विपक्ष एल्कीन बनने की भी संभावना बनती है ड्यू टू मुक्त घूर्णन के कारण। अगर यहाँ पे आपने विपक्ष एल्कीन ली हुई है तो यहाँ पे समपक्ष एल्कीन बनने की संभावना आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि एल्कीन जैसे कि आपने समपक्ष एल्कीन लिया, पाई बॉन्ड टूट गया, मुक्त घूर्णन हुआ, मुक्त घूर्णन यहाँ पे संभव है। तो यहाँ पे अगर आपने समपक्ष लिया है तो यहाँ पे अपने को विपक्ष एल्कीन प्राप्त होगी और समपक्ष एल्कीन प्राप्त होने की भी संभावनाएं हैं। अगर आपने यहाँ पे विपक्ष एल्कीन लिया है तो विपक्ष से यहाँ पे समपक्ष बनेगा और साथ साथ में विपक्ष बनने की संभावनाएं भी हैं, क्योंकि मुक्त घूर्णन के कारण कार्बन के बीच में रोटेशन संभव है और रोटेशन की वजह से यहाँ पे हमें समपक्ष और विपक्ष समावयवी का एक मिश्रण प्राप्त होता है। और इस मिश्रण हम देखेंगे कि जो प्राप्त होता है वो हमें नॉर्मली समपक्ष एल्कीन यहाँ पे ज्यादातर देखा गया है, समपक्ष एल्कीन की बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो एल्कीन पाई टू पाई का संक्रमण मुक्त घूर्णन और इसी मुक्त घूर्णन के कारण हमें यहाँ पे समपक्ष और विपक्ष समावयवी का मिश्रण प्राप्त होता है। अगर आपने यहाँ पे समपक्ष एल्कीन लिया है तो यहाँ पे विपक्ष और समपक्ष दोनों बनने की संभावनाएं है। अगर यहाँ पे आपने विपक्ष एल्कीन लिया तब भी यहाँ पे समपक्ष और विपक्ष बनने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पे वो उसका जो एक निश्चित अनुपात वो हमें प्राप्त होता है कि ज्यादा देखा गया समपक्ष का जो अनुपात होता है वह ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे समपक्ष विपक्ष समावयवीकरण होता है। अब यहाँ पर अपने एक एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ये जो पाई टू पाई स्टार संक्रमण जो आप देख रहे हैं वो आपकी एकक अवस्था के द्वारा भी हो सकता है और
त्रिक अवस्था के द्वारा विकसित होता है। त्रिक अवस्था के लिए नॉर्मली हमें ऊर्जा दाता, त्रिक ऊर्जा दाता अणु की आवश्यकता होती है। तो नॉर्मली हम कीटोन, बेंजीन, एसीटोन, बेंजोफिनोन या ले सकते हैं जो त्रिक ऊर्जा दाता के रूप में काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल के रूप में नॉर्मली अपन लेते हैं स्टील बीन। इसको स्टील बीन के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे कि आपने ये C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C6H5 ये है आपका स्टील बीन। ठीक है, स्टील बीन HNu। अभी जो आपने स्टील बीन लिया है वो स्टील बीन में अपन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन सा स्टील बीन है, समपक्ष है या विपक्ष है। अगर आपने स्टील बीन लिया है, नॉर्मल स्टील बीन लिया है, HNu की वजह से वही पाई टू पाई संक्रमण होगा, तो यहाँ पे हमें समपक्ष और विपक्ष का मिश्रण प्राप्त होता है। अगर आपने यहाँ पे समपक्ष स्टील बीन लिया तब भी हमें समपक्ष और विपक्ष दोनों मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे विपक्ष स्टील बीन लिया तब भी हमें यहाँ पे दोनों समायोगी के मिश्रण प्राप्त होते हैं। ठीक है, C6H5 C6H5। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड C H H C6H5 एंड दिस इज C6H5। ये है आपका समपक्ष स्टील बीन एंड दिस इज अ विपक्ष स्टील बीन। दोनों का मिश्रण हमें यहाँ पे प्राप्त होता है जिसमें समपक्ष स्टील बीन की संभावनाएं ज्यादा है और 93% का समपक्ष प्राप्त होता है, विपक्ष आपको प्राप्त होगा 7%। तो ये है आपकी स्टील बीन लिया, पाई टू पाई स्टार संक्रमण हुआ। तो यहाँ पे पाई टू पाई स्टार संक्रमण की वजह से क्या हो रहा है, इस कार्बन कार्बन के बीच में जो द्विबंध है उसका एक पाई बॉन्ड टूट जाता है और द्विमूलक प्राप्त होता है। और द्विमूलक में मुक्त घूर्णन की वजह से समपक्ष एल्कीन एंड विपक्ष एल्कीन का हमें मिश्रण प्राप्त होता है। चाहे आप यहाँ पे कोई सा भी स्टील बीन लो, उस स्टील बीन से हमें समपक्ष और विपक्ष एल्कीन प्राप्त होती है। तो ये है आपका समपक्ष विपक्ष समावयवीकरण एल्कीन में। अब इसके बाद मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त होता है। यहाँ पे एक चीज स्पेशल चीज है जो ध्यान रखने वाली बात है वो है आपकी फैंटम ट्रिपलेट। यहाँ पे जो मध्यवर्ती जो प्राप्त होता है उसे हम फैंटम ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैंटम ट्रिपलेट कहा जाता है। जैसा कि हम देखते हैं, आपने कोई सा भी स्टील बीन लिया हो, समपक्ष या विपक्ष स्टील बीन लिया है, समपक्ष स्टील बीन या आपने लिया हो विपक्ष स्टील बीन, लेकिन HNu की उपस्थिति में जो मिश्रण की जो अभिक्रिया होगी वो अपने को एंड प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें हमें समपक्ष भी प्राप्त होगा और विपक्ष स्टील बीन भी प्राप्त होगा। वही HNu पाई टू पाई स्टार संक्रमण हुआ यहाँ पे आपका, और पाई टू पाई स्टार संक्रमण से हमें स्टील बीन की एकक अवस्था यहाँ पे हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एकक अवस्था यदि समपक्ष स्टील बीन की एकक अवस्था प्राप्त हुई, और ये हमें अगर विपक्ष एल्कीन लिया है, विपक्ष स्टील बीन लिया है तो विपक्ष स्टील बीन की एकक अवस्था प्राप्त होगी। ठीक है, ठीक है। अब जो विपक्ष स्टील बीन है वो आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से यहाँ पे मैंने जो पहले बताया था कि एल्कीन में ISC नॉर्मली संभव नहीं होता है, लेकिन स्टील बीन में ISC देखा गया है। तो यहाँ पे ISC के माध्यम से जो आपका ये स्टील बीन है वह एकक अवस्था से ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एल्कीन में ट्रिपलेट अवस्था आसानी से ISC के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है, हमें त्रिक ऊर्जा दाता लेना पड़ता है, लेकिन स्टील बीन में एकक ऊर्जा में यहाँ पे ट्रिपलेट और एकक ऊर्जा में अंतर कम होने की वजह से स्टील बीन में ISC संभव है, और अंतः तंत्र लंघन के द्वारा त्रिक उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है, और इस त्रिक ऊर्जा में समाविवीकरण की अभिक्रिया होती है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ISC के माध्यम से हमें कौन सी स्थिति प्राप्त होगी, ट्रिपलेट अवस्था यहाँ पे हमें प्राप्त होती है। ये हो गया ट्रिपलेट स्टील बीन। अगर आपने विपक्ष लिया है तो विपक्ष का ट्रिपलेट अवस्था वाला स्टील बीन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया अपनी ट्रिपलेट अवस्था ISC के माध्यम से हमें प्राप्त होती है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो समकक्ष स्टिल्बिन और ट्रिप्लेट स्टिल्बिन जो प्राप्त हो रही हैं, जो ट्रिप्लेट अवस्था जो प्राप्त होती है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होती है, एक दूसरे में अंतर परिवर्तन कर सकते हैं। समकक्ष स्टिल्बिन का जो ट्रिप्लेट है वो और विपक्ष स्टिल्बिन का जो ट्रिप्लेट है वो एक दूसरे में अंतर परिवर्तन कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं मैं अभी आपको इसको समझते हैं। ये चीज यहाँ पे समझने वाली बात है। पहली स्टेज में क्या हुआ, समकक्ष स्टिल्बिन या विपक्ष स्टिल्बिन आपने जो भी लिया हो, एसिनियो पाइस्टर संक्रमण हुआ और हमें समकक्ष स्टिल्बिन या विपक्ष स्टिल्बिन की एकक अवस्था प्राप्त होती है। और ये जो एकक अवस्था है वो अंतराल तंत्र लंघन के द्वारा आईएससी के द्वारा ट्रिप्लेट अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और इस ट्रिप्लेट अवस्था में एक दूसरे में अंतर परिवर्तन की संभावना यहाँ पे बनती है, क्योंकि यहाँ पे जो एकक अवस्था जो हमें प्राप्त हो रही है वो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित होता है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था C डबल बॉन्ड जो C था, अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये अपने ले लिया समकक्ष स्टिल्बिन, तो आपने जैसे ही H न्यू लिया पाई टू पाई स्टार संक्रमण हुआ तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से एक पाई बॉन्ड आपका टूट जाता है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे टूट जाता है। तो ये आपका जो ट्रिप्लेट माना कि आपकी ट्रिप्लेट अवस्था है जो आईएससी के माध्यम से ट्रिप्लेट अवस्था में परिवर्तित हो चुकी है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूट गया, तो ये हमें एक यहाँ पे ट्रिप्लेट अवस्था ये प्राप्त हो रही है आईएससी के माध्यम से। तो ये आपका समकक्ष स्टिल्बिन का जो इंटरमीडिएट वो है। अब यहाँ पे संभावनाएं बनती हैं कि इसका घूर्णन हो जाए, कार्बन कार्बन का घूर्णन हो जाए, तो यह जो आपका समकक्ष स्टिल्बिन है वह आपका विपक्ष स्टिल्बिन की ट्रिप्लेट अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगर यहाँ पे आपने विपक्ष लिया तो विपक्ष वो आपका समकक्ष में परिवर्तन हो जाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दोनों के बीच में डबल हेडेड एरो का साइन लगाया, जिसका मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुक्त घूर्णन हुआ तो मुक्त घूर्णन से आपका समकक्ष था, तो समकक्ष था ऊपर किसमें चेंज हो गया, विपक्ष में आपका ये चेंज हो गया। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से इस वाले कार्बन को रोटेट कर दो, ये आपका बन जाएगा ठीक है। आप देख रहे हैं इसको, इस कार्बन को मैंने रोटेट कर दिया तो C6H5 नीचे आ गया, ये H आपका ऊपर चला गया, तो ये आपका समपक्ष था, ये आपका विपक्ष हो गया। तो इस प्रकार से समपक्ष स्टिल्बिन का जो ट्रिप्लेट है वो और विपक्ष का ट्रिप्लेट स्टिल्बिन है वो आपके एक दूसरे में अंतर परिवर्तन होते हैं। और इसी को हम कहते हैं फैंटम ट्रिप्लेट। क्या कहते हैं, फैंटम ट्रिप्लेट। फैंटम ट्रिप्लेट इसको कहा जाता है, जिसको मैं यहाँ पे केमिकली लिखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे फैंटम ट्रिप्लेट जो हमें प्राप्त होता है वह उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी। ये था आपका किस प्रकार से पाई टू पाई का संक्रमण हुआ और एक हमें ट्रिप्लेट अवस्था प्राप्त हुई। तो इसका केमिकल फॉर्मूला में लिखता हूँ यहाँ पे C6H5 CH डैश 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 CH C6H5। ठीक है, रोटेशन के बाद कार्बन कार्बन के बीच जो आपका एक एक डॉट उपस्थित था वह आपस में रिएक्शन करके आपका बना देता है समपक्ष और विपक्ष एल्कीन, मतलब स्टिल्बिन। समपक्ष स्टिल्बिन प्लस विपक्ष समपक्ष का जो ऑब्जर्वेशन किया गया वो ज़्यादा है, 93% हमें समपक्ष स्टिल्बिन प्राप्त होता है और 7% हमें विपक्ष स्टिल्बिन यहाँ पे प्राप्त होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको हम क्या कहेंगे, फैंटम ट्रिप्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फैंटम ट्रिप्लेट एक प्रकार का मध्यवर्ती है। ठीक है, इसको कहा जाता है फैंटम ट्रिप्लेट, यहाँ पे कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे थे जो ट्रिप्लेट अवस्था प्राप्त हुई थी एल्कीन की, उसमें घूर्णन हो गया, समपक्ष विपक्ष में चेंज हो गया, विपक्ष आपका समपक्ष में चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद इस कार्बन कार्बन की जो डॉट है वो वापस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके द्विबंध बना लेती हैं। तो इस प्रकार से एल्कीन में प्रकाश की उपस्थिति में
सिस ट्रांस समपक्ष विपक्ष समावेशीकरण की अभिक्रिया होती है। आप देख रहे हैं समपक्ष स्टिल्बिन या विपक्ष स्टिल्बिन, कोई भी आप एल्कीन लो, HNO की उपस्थिति में एकक अवस्था प्राप्त होगी। एकक अवस्था ISC, क्योंकि आपका स्टिल्बिन है और स्टिल्बिन में ISC संभव है, नॉर्मल एल्कीन में ISC संभव नहीं होता है, तो उसकी त्रिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें त्रिक ऊर्जा दाताओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ISC के द्वारा एकक अवस्था ट्रिप्लेट अवस्था में, और जो ट्रिप्लेट अवस्था वही दूसरे में अंतर परिवर्तन हो सकता है, और जो मध्यवर्ती प्राप्त होता है हम फैंटम ट्रिप्लेट कहते हैं, और फैंटम ट्रिप्लेट से हमें समपक्ष विपक्ष एल्कीन प्राप्त हो जाती है। मतलब यहाँ पे आप समपक्ष लो या विपक्ष लो, प्रकाश समावेशीकरण में यहाँ पे दोनों समावेशियों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो नॉर्मल बिना ऊर्जादाता अणु की भी आपकी अभिक्रिया हो रही है। ऊर्जादाता त्रिक ऊर्जादाता अणु जैसे कि आप बेंजोफिनॉन, एसीटोन, बेंजीन, टोलुइन लेके भी आपकी ये प्रकाश समावेशीकरण की अभिक्रिया करवा सकते हैं, और फ्री रेडिकल मुक्त मूलक की उपस्थिति में आपकी भी अभिक्रिया हो सकती है। और संपर्क प्रकाश समावेशीकरण का स्टिल्बिन में सबसे ज़्यादा अभिक्रिया देखी गई है। ये है आपका समपक्ष विपक्ष समावेशीकरण एल्कीन में। थैंक यू।